हेलो मेरे प्यारे लाल और सुंदर लाल, आप लोगों के लिए मैं देखिए क्या लाया हूँ, उसे ध्यान दीजिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 दोस्तों, ये केमिस्ट्री का मॉडल सेट है दोस्तों, जो ओरिजिनल है। इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई? तो 70 ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों को मैं कहता हूँ ना कि इसमें से आप लोग 65 आप लोग कर दीजिएगा। जो मेरा वीडियो पूरा देखा होगा वही लोग करेंगे, उसके अलावा और किसी का मैं रिस्क कैसे ले लूँ? तो केवल आप लोगों को मैं कहता हूँ एकदम जोर शोर लगा करके शेयर कीजिए। अगला सेशन रहेगा फिजिक्स का, फिर अगला सेशन रहेगा मैथ का। मैं पूरा सेशन एकाएक ही करके लाऊंगा। केवल आप लोग मुझसे जुड़े रहे, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा के लिए जुड़े रहे। तो चलिए आगे की ओर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें से 70 में से याद करना है कितना है, तो केवल 35 ही 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को केवल 35 क्वेश्चन करना है। देख रहे हैं 70 को है क्वेश्चन, लेकिन करना कितना है? 35। और भैया आप लोग गर्दा छोड़ाइए, एकदम हम कहते हैं समझते हैं ना। और आप लोग ना समझे तो कौन समझेगा? अब ध्यान दीजिए, हम कहते हैं सो हम एक फैक्ट पर करके वो फैक्ट बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल है? सहसंयोजक क्रिस्टल है। देखिए ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ठीक है, SiO2 सिलिका हो गया, ये सभी सहसंयोजक क्रिस्टल है। ये सभी sp3, लेकिन ग्रेफाइट जो है अपवाद में sp2 दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि वो धारा में उसमें धारा प्रवाहित हो जाता है। अब आयनिक क्रिस्टल के कहे तो NaCl, KCl, H2SO4 जो प्लस माइनस में टूट जाए, प्लस माइनस में टूट जाए, वह जो हो गया आयनिक क्रिस्टल। समझ गए ना? हाँ। आप कहता है धातुई क्रिस्टल, तो धातु वाला जितना सोना चांदी कॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब हो गया धातुई क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल हो गया H2O, CO2, समझ रहे ना? हीलियम भी हो गया आप लोग को आयनिक क्रिस्टल। ये आप लोग याद करिएगा, मैं एक फैक्ट पर दे दनादन करा दूंगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। इसका याद करने का तरीका है कि सरल घनाकार यानी कि SCC में 1 होता है, पिंड केंद्रित BCC में 2 होता है, और फलक केंद्रित में FCC में 4 होता है परमाणुओं की संख्या। तो याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम दे दनादन। भैया हम बताते हैं तो आप लोग ध्यान देते हैं ना, तो हमको मन खुश हो जाता है। देखिए हमरा से जुड़ल रहिए। अखनी तो हम तो समझिए कि पूरा मैं ऑब्जेक्टिव करा ही चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर से पुनः से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म इसमें कौन है? तो क्वथनांक का उन्नयन। तो 4 होता है अनुसंख्यक गुणधर्म, बाद बाकी कोई नहीं होता है। कभी कभी 3 को दे देगा, कहेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। तो कौन कौन रहेगा? तो एक हो गया क्वथनांक का उन्नयन, एक हो जाएगा हिमांक का अवनमन, बात समझिएगा, एक हो गया परासरण दाब, एक हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब। तो ये चारों के चारों जो है विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म को दर्शाता है। अब यह कह रहा है कि सबसे अधिक हिमांक अवनमन कौन उत्पन्न करता है? तो K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट। कौन? पोटेशियम सल्फेट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अब आगे कह रहा है कि द्रवित NaCl अपघटन पर कैथोड पर क्या होगा? तो देखिए Na पर प्लस होगा, Cl पर माइनस होगा। तो कैथोड माइनस वाला आता है, तो माइनस वाला पर प्लस वाला जाता है, तो कौन जाएगा? तो सोडियम जाएगा कैथोड पर। कहेगा कथी कि अगर ये कैथोड की जगह कहता है एनोड पर कौन जाएगा? तो क्लोरीन जाता है। कौन जाता है? तो क्लोरीन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? प्लस वाला पर माइनस, माइनस वाला पर प्लस। चलिए आगे की ओर मैं फैक्ट बताते चलता हूँ। अब देखिए यह दे दिया इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीजन विभव दे दिया इतना प्लस, ठीक है। इसका मानक अवकरण विभव क्या हो जाएगा? तो मानव ऑक्सीकरण दे दिया है, तो एनोड पर, तो अवकरण हो जाएगा कैथोड पर, तो कैथोड पर माइनस। तो अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं मेरे भाई। अब यह कह रहा है कि यह दे दिया है चीनी का सूत्र, इसका जल अपघटन करा दिए, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो मेरे भाई ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि की। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर क्या कह रहा है कि कुछ कहेगा इधर, हमको ही ध्यान नहीं देना, हमको यहाँ देखना है, अभिक्रिया कोटि निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को दे दिया है K, A के पावर दे दिया है 2, और B के पावर छुपल है 1, तो 2 और 1 3 जोड़ दीजिए और 3 मार दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 दे देगा तो 5 और 2 7, अगर यहाँ मान लीजिए 5 दे दिया तो 5 और 5 10। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरा बात? मेरे प्यारे लाल आप लोग समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 6 दे दिया जाए और यहाँ पर 3 दे दिया जाए तो 9। मेरा बात समझ रहा है ना प्यारा लाल? अरे भैया हम ऐसा ही बताते हैं, एकदम क्लियर है काका। केवल आप लोग शेयर कीजिए, आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, पूरा एकदम फैला दीजिए और अपना सदस्यता को बढ़ा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कोलॉइडी कणों का गमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वैद्युत संचलन क्या कहलाता है? तो वैद्युत संचलन कहलाता है, ठीक है। और सॉल के कणों द्वारा, ठीक है, सॉल के कणों द्वारा या कोलॉइडी विलयन के कणों द्वारा
प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आगे की ओर देखिए, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। और धातु में मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। ठीक है, खनिजे में से अयस्क निकलता है, गेंग निकलता है, समझ गए ना। हाँ, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है मेरे भाई प्यारे लाल सर कि साइनाइड विधि से किसको शुद्ध किया जाता है। तो मेरे भाई साइनाइड विधि से आप लोगों को सिल्वर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? सिल्वर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है क्रोमियम और सिल्वर पर, लेकिन हमारे ख्याल से सिल्वर ही होगा प्राप्त। ठीक है, समझ रहे ना। देखिए हम थोड़ा सा जो हमको सस्पिशन में रहता है उसको सस्पिशने में रख देते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो एकदम भैया HCl। अरे मेरे प्यारे लाल, समझते हैं ना, सुंदर लाल, HCl एकदम। तो अब पूछेगा अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो 3। समझ रहे हैं ना, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3। H2O है तो रैखिक है। क्या है? रैखिक। आगे की ओर समझते हैं। S8 में सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो S8 कह रहा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। S8 है तो इसको x मानिएगा, बराबर में कुछ होना है तो 0। तो 8 ने गुना में है तो उन्हें जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात? समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन सल्फर पर 2 को माइनस होता है, तो इधर माइनस तो इधर प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर 8 दे दिया है, सल्फर 8। लेकिन इसका जो है जाएगा आंसर आप लोगों को 8 नहीं हो करके यह जो हो जाएगा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को जो भी बताऊंगा मैं कन्फ्यूजन दूर करके बताऊंगा। तो 3 नंबर का थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है क्योंकि 70 क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा आप लोगों को सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आप लोगों को +2। ठीक है, +2 ये याद रखिएगा। वाट को है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो देखिए हम बताते हैं। फरफराहा, कल्ला, बरा, आई। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है तो HI का सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया, मतलब आई वाला के। ठीक है, बात समझ गए एकदम। तो मेरे प्यारे लाल एकदम। अब आगे कह रहा है गोताखोरी में कौन सा यंत्र का? तो देखिए हम तो कल भी वीडियो मैं बनाया था कल के डेट में, ऑब्जेक्टिव वाला, मतलब पिछलका जो केमिस्ट्री का तीसरा सेशन में डाला था उसमें मैं बताया था हीलियम और ऑक्सीजन रहता है और साथ ही साथ उसमें नाइट्रोजन गैस रहेगा। लेकिन ज़्यादा करके हीलियम ऑक्सीजन देता है ऑप्शन में, इसमें नाइट्रोजन दे दिया है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, गोताखोरी वाला में मतलब पानी में ना तैरता है, नेवी वाला सा कह रहा है। देखिए हम पहले बताते हैं, S ब्लॉक को कहते हैं सामान्य तत्व, P ब्लॉक को भी कहते हैं सामान्य, SP दोनों को कहते हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, D को कहते हैं संक्रमण, F को कहते हैं अंतः संक्रमण। ठीक है, मैं पूरा एकदम कहता हूँ, मेरा वीडियो जो देखता होगा समझ रहा है ना, एकदम दे दनादन करेगा। हमारा कोई भी वीडियो खाली नहीं जाता है, समझे ना, एक भी वीडियो खाली नहीं जाएगा क्योंकि मैं जो हूँ लास्ट में ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर मैं कर देता हूँ लगले। और एक और बात दोस्तों, S जो है गोलाकार होता है, P डबलाकार होता है, D डबलाकार होता है, ये भी याद रखिएगा। कारण निम्न में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है? तो दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था, उसी में मैं बता दिया था कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक होता है। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए कि मैग्नीशियम का 12 होता है, बाकी यह सब 21 से 30 के बीच में आता है और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, ये S ब्लॉक का तत्व है, जबकि ये तीनों के तीनों D ब्लॉक का है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं लगातार। देखिए लेंथेनाइज संकुचन के तथ्य के लिए उत्तरदायी है तो ज़िरकोनियम एवं यट्रियम समान त्रिज्या के है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय था? जिंक पर प्लस। ठीक है, जिंक पर +2। अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जो समझाना होगा वो समझा देंगे। हाँ, कह रहा है कि यह कौन सा वर्ग तलीय मतलब कि वर्ग तलीय है जो जटिल आयन क्या दर्शाता है? तो दोस्तों sp3 दर्शाता है। इसका प्रूफ मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, एकदम जस्ट दिखा देता हूँ तुरंत। अगर आप लोगों को दिखे तभी, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं जो हूँ आप लोग। चलिए देखिए दोस्तों, मैं कहा था ना कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उससे ही आएगा। तो देखिए इस सेशन से आप लोग को कितना टकराएगा, सो कितना क्वेश्चन टकराएगा, सो मैं पहले ही दिखा देता हूँ। पहले नंबर देखिए यहाँ पर SO2 दिया होगा, SO2 है। मैं बताया था ना कि मेरा जो है मतलब कि सब्जेक्टिव का जो बताया हुआ है उसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पूछ लिया जाएगा। देखिए यहाँ SO2 है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन टकराएगा आप लोगों को और एक आप लोगों को टकरा जाएगा ये कॉपर वाला। ठीक है, कॉपर वाला ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आएगा। ये कौन सा प्रसंकरण है पूरा इसमें दर्शाया हुआ है, ऐसे तो मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को ये वाला टकराएगा। कौन वाला? तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला 6 वाला कॉपर। ठीक है, क्रोमियम 6 वाला है ना, 6 वाला एगो ये वाला टकराएगा।
मेरा बात समझिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग केवल मुझसे पूरा पूरा जुड़े रहें, समझे। मैं आप लोग को पूरा तैयारी कर, इससे मतलब एक पेज से 3 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। 3 ऑब्जेक्टिव, बात समझ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्टिव अभी का अभी इसी में टकराएगा। तो मेरा एक एक पेज जो है ना, मेरा एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि आगे क्या है क्वेश्चन शो। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसे नहीं करते आप लोग, शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, केवल हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बता दिया हूँ, sp3 दर्शाता है, मैं तुरंत ही आप लोगों को बताया हूँ। तो अब जो है आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया है, तो मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैं सिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका PDF जो है मैं बताया था, उसका मैं PDF आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर लिंक दिया हुआ है, उस पर जुड़ जाए, अदम पक्का मिलेगा। कह रहा है कि यह दिया गया है, इसमें प्लेटिनम के ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलेट पर -2 होता है, Cl पर -1 होता है। तो ऑक्जेलेट एगो है तो -1, ठीक है। क्लोरीन 3 गो है तो -3, ठीक है। अब बराबर में, ठीक है, ऊपर में -1 दे दिया है तो -1, बात समझिएगा, मेरा बात समझिएगा, -1। अब PT को हम लोग x मानेंगे, तो यहाँ पर x इधर माइनस में 4 है तो उधर प्लस में 4, तब -1 का +4 कितना आ जाएगा, +3। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया +3। मेरा बात समझिएगा। इसका आंसर जो है यह भी PDF मैं दे दूंगा आप लोग को, व्हाट्सअप पर पक्का कर दूंगा मैं, व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप पर दिया हुआ रहेगा, जरूर से जरूर आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सअप पर से, ठीक है। मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है। तो सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आप लोग को सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सूत्र हो गया। तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो किधर है, तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो अब प्रोपेन। तो यही होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, 2 मिथाइल 2 क्लोरो, ऑप्शन नंबर D। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन है, यही हो जाएगा। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का विभेद कौन बताता है, मतलब कि परीक्षण। तो सभी बताता है, ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास भी, या विक्टर मेयर भी अल्कोहल के परीक्षण में आता है, तीनों के तीनों आता है, समझे ना। हाँ, देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं, समझे ना। हाँ, अरे भैया आप लोग केवल हमसे जुड़े रहिएगा तब ना। निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है। किसका होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का होता है सूत्र CHCl3। आयोडोफॉर्म का होता है CHI3, जो फॉर्म का है वैसी है। मीथेन का होता है CH4। मीथेन गैस जो होता है मार्स गैस, मीथेन गैस, बायोगैस, जो LPG में, सॉरी CNG गैस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एसिटिलीन गैस जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो एसीटोन बनता है। कैल्शियम एसीटेट को अगर गर्म करिएगा तो एसीटोन का सूत्र देखिए, CH3COCH3, एसीटोन बनता है, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि एल्कोहल का कौन सा एल्कोहल में रहता है, तो बॉन्ड OH। एल्डिहाइड कहता तो CHO, चो। कीटोन कहता तो ये वाला, और एमीन कहता तो ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला होगा। मैं पूरा फैक्ट बताऊंगा, ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा क्रियाशील वाला भी मैं बता चुका हूँ। मेरा वीडियो जो देखेगा गदगद हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के विभेद को कौन बताता है, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन के विभेद को दोस्तों फेलिंग विलियन बताता है। कौन बताता है, फेलिंग विलियन। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, किधर की ओर, तो ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक है, तो प्राइमरी एमीन का होता है NH2, ये वाला, ठीक है, प्राइमरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन है। और टर्शियरी एमीन में तीनों तरफ से, प्राइमरी में एक तरफ से, सेकेंडरी में 2 तरफ से, और टर्शियरी में तीनों तरफ से रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरा। चलिए आप लोग नहीं समझे सुंदरलाल तो कौन समझेगा, अरे भैया वही तो हम कहते हैं। अब कह रहा है कि तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल किस में आता है, तो दोस्तों ये आता है लुकास अभिकर्मक में। किस में आता है, तो लुकास अभिकर्मक में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि फिनॉल को जस्ता के साथ, तो देखिए फिनॉल को सूत्र ये होता है, ठीक है, फिनॉल के, ये मैं बार बार बताया हूँ। और जिंक के साथ इसको गर्म कर देना है, जिंक के साथ गर्म, तो जिंक ऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, बेंजीन बच जाएगा, तो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन भी मैं बता चुका हूँ कुछ। अब आगे कह रहा है क्या, तो ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियाशील मूलक क्या है, तो भैया यही है, बॉन्ड COOH। चो जो हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अब आगे कह रहा है कि
एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन से कराया जाता है, क्या बनता है? तो संतृप्त विलयन के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है? तो संतृप्त यानी कि एल्केन, तो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन। ठीक है, क्या बनेगा? एल्केन। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब यह कह रहा है कि एस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो बॉन्ड COO, यानी कि R बॉन्ड COO, R बॉन्ड COO, इसका फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। इसको व्यक्त किया जाता है इधर से R लगा के, R बॉन्ड COO। ठीक है, एस्टर का मैं टोटल बता चुका हूँ। क्रियाशील मूलक वाला भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पूरा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यह वाला आ जाएगा, मैं जो भी क्लियर कराया हूँ पूरा देखिएगा, समझे ना। एक क्रियाशील मूलक वाला रहेगा, एगो D ब्लॉक, S ब्लॉक, F ब्लॉक वाला रहेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और मैं व्हाट्सअप पर हमेशा छोड़ते रहता हूँ, वीडियो जैसे ही अपलोड होता है मैं व्हाट्सअप पर छोड़ देता हूँ, और जो भी PDF मैं देता हूँ व्हाट्सअप पर देता हूँ, आप लोग जुड़ जाइएगा। क्योंकि अब जस्ट ही मैं 2 तारीख आ गया है, मैं संडे को कल बहुत सारा PDF दे दूंगा। चलिए आगे की ओर। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन कह रहा है तो प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन। अब आए कह रहा है कि DNA और RNA, ये सभी क्वेश्चन हल्का है। गुएनिन, एडिसिन, साइटोसिन, यही बनता है। ठीक है, अब आए की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है कि साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है, हार्मोन बनाता है, लेकिन विटामिन कच्चे फलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह कह रहा है कि एमाइड ग्रुप किस में है? तो नाइलॉन 6 में है। नाइलॉन एमाइड। मेरे प्यारे लाल, केवल आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा बस, और एक शेयर अपने भाईबा के साथ, जितना हो सके उतना ग्रुप में फैला दीजिए मेरे भाई। कह रहा है ऑर्लोन एक बहुलक है। तो ऑर्लोन एक कौन सा बहुलक है? तो दोस्तों ऑर्लोन जो है एक्रिलोनाइट्राइल का है कि टेट्राफ्लोरो एथीन का है, यही ना पूछा है कि एथेनोइक अम्ल का है कि बेंजीन का है। तो मेरे भाई ऑर्लोन जो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन का जो होता है दोस्तों, टेट्राफ्लोरोएथीन का, वो तो इसका नहीं होता है। फिर एक्रिलोनाइट्राइल भी नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे की ओर। निम्नलिखित में कृत्रिम मिठास उत्पन्न करता है तो सैकरीन। क्या करता है? तो सैकरीन। ठीक है, सैकरीन। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को आता है क्या है? दवा जो बुखार को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक। दोस्तों मैं दवा वाला भी वीडियो में बना चुका हूँ, दवा वाला स्पेशल मैं बनाया हूँ, जो 2 नंबर 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था, ये सभी बताया हुआ है उस पर। जो मेरे प्यारे लाल आप लोग देखे होंगे, देखिए हम जो हमारे वीडियो जो देखे होंगे प्यारे लाल सा, उन लोगों को कोई घाटे नहीं है। अरे भैया आप लोग जरूर धुआं छोड़ा के आइएगा एग्जाम में, समझे ना। हाँ एकदम धुआं छोड़ा करके आइएगा। हाँ, और वो भी मैं दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। केवल भैया हमारा जितना वीडियो है ना आप लोग देखिए, समझे। अब फोटो के रूप में हम जो है दे देंगे ऊपर में लिंक, तो उसको क्लिक करके जरूर दिखाते रहिएगा। क्यों? क्योंकि उसी से आप लोग को वीडियो पूर्ति होगा। चलिए आगे की ओर। कह रहा है द्वितीयक सेल कौन है? तो भैया आप लोग जानते हैं कि द्वितीयक सेल कौन है। तो आप लोगों के लिए मैं एक ही क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि द्वितीयक सेल कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग को व्हाट्सएप के लिंक से जुड़ल है, उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो द्वितीयक सेल मैं आप लोगों के लिए एकदम हल्का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, भारी तो मैं बताइए दे रहा हूँ। अब यह कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो सतही घटना है। क्या है? सतही घटना। ठीक है, पृष्ठ रसायन में तो पढ़ना है, सतह रसायन में। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल जो है दोस्तों आप लोग को हो जाएगा Cl3CCOOH। अब आए की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि टर्शियरी अमीन कौन है? तो तीनों तरफ से ए में से ना निकलल है, ए में से देखिए एन पर ताका देखिए तीनों तरफ से निकलल है, हो गया। ई एच है से एच नहीं, एच तो संयोजकता पूरा करता है। ई वाला जो है बी वाला से 2 डिग्री है, ए हो 2 डिग्री है, समझे। ई 1 डिग्री है, ई वाला ए वाला एनिलीन है, उसका नाम एनिलीन या बेंजेनामाइन, एनिलीन या बेंजेनामाइन इसका नाम है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन गुएनिन, समझ रहे हैं, गुएनिन। एकदम तो मेरे प्यारे लाल आप लोग पूरा देखे ना। अरे भैया गर्दा टेफ्लॉन। देखिए मैं यही वीडियो में कल बनाया था रात का, जानते हैं रात का 10:30-11 बजे मैं वीडियो बनाया था रात का, सर्दी होल था तो ये बना दिए थे।
बड़ा मेहनत लगा था। तो पूरा मैं बहुलक एकलक वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, उससे मैं बताया था आप लोग को, यदि आप लोग देखे होंगे तो गर्दा एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, तो वो हो जाएगा समबहुलक। ये सभी समबहुलक का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। दर्द निवारक, देखिए दवाई वाला आ गया। मैं बताया था ना कि सब्जेक्टिव में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो दर्द निवारक क्या है, तो दर्द निवारक जो हो गया दोस्तों एनाल्जेसिक है, पूरा मैं बताया था। एंटीपायरेटिक्स जो है बुखार का हो गया। एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन वाला दवाई वाई दमा उमा इस समय एंटीबायोटिक दिया जाता है। उपशामक ये जो है उपशामक, इसका उपयोग जो है आप लोग को क्या की चीज़ में किया जाता है, तो आप लोग को वही पागल उगल भरता है ना, उसी में मानसिक तनाव वाला में उपशामक। अब आगे देखिए फ्रेंकल दोस्त। तो फ्रेंकल दोस्त दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा है ना कि AgBr जो है इसमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों पाया जाता है, ठीक है। चलिए बादा की बच गया ई जो है ना NaCl सोडियम क्लोराइड, ये शॉटकी दोष में आता है। अब आगे कह रहा है क्या, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है 49 के, शायद सबसे ऊँच के कर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका हो जाएगा, सुक्रोज के हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट सबसे ज़्यादा कह रहा है, सबसे ज़्यादा क्वथनांक, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड एवं ऋणोड पर क्या जाएगा, तो देखिए Na पर प्लस और Cl पर माइनस, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो धन पर जाएगा सोडियम क्लोराइड कह रहा है, आई में फ्लोराइड दे दिया है भैया। तो फ्लोराइड के तो में चर्चा है ही नहीं है, तो फ्लोराइड तो होबे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों काट दीजिए। अब बच गया कि सोडियम है ना, तो सोडियम हो गया और ऑक्सीजन उसमें दे दिया है ना। तो देखिए पहले कह रहा है धनोड, तो धनोड पर तो भैया माइनस वाला जाएगा, ठीक है। और एनोड पर कौन जाएगा, तो हाइड्रोजन वाला। यानी कि आप लोग को इसका चर्चा नहीं करके आप लोग को ऑप्शन नंबर D मार देना है। ऑक्सीजन जाएगा प्लस वाला पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस होता है, हाइड्रोजन पर प्लस होता है, तो माइनस वाला पर जाएगा। तो ऋणोड पर ही जाएगा, एनोड धनोड पर ही जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे ना मेरे भाई प्यारे लाल, एकदम गर्दा ए भैया गर्दा। देखिए यही कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाता है, समझे ना। अब मेरे प्यारे लाल, अब मेरे जोगिंदर लाल समझते हैं ना। देखिए ए गणेश पूरा देखता है ना रे, एकदम। तो मेरा गणेश तो पूरा देखता होगा एकदम। एगो लड़का के नाम हम गणेश रख ले। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है, तो किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करता है, तो सब पर करता है भैया, सब पर करता है, समझे ना। हाँ सब पर देख लिए है ना ऑप्शन में एकदम। अदा हल्का है वाला नहीं बताए हैं। कच्चा लोहा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बनमा होता है, तब सिलिकॉनमा होता है, तब मैग्नीजवा होता है, तब फॉस्फोरसवा होता है, फॉस्फोरसवा। तो देखिए भैया आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग कैसे याद रखें, तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है कच्चा लोहा में। चलिए आगे की ओर दे दनादन, समझते हैं ना एकदम। अब आगे की ओर ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो देखिए ये धातु के ऑक्साइड है, यह धातु के ऑक्साइड, ये दोनों क्षारीय हो गया। ये अधातु के ऑक्साइड है तो अम्लीय हो गया। ई वाला धातु अधातु दोनों के काम करता है जिंक। कला की परमाणु संख्या प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व है, जो इसमें संक्रमण गुण नहीं पाया जाता, इसलिए उभयधर्मी का काम करेगा जिंक ऑक्साइड। मैं कारण सहित बताता हूं मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। इसी बात पर एक लाइक करिए और शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाल। इसी बात पर आप लोगों के लिए मैं पूरा जिंदगी जियान कर दूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ करके बढ़िया से एकदम समझते हैं ना, जिंदगी को झंड नहीं होने दीजिएगा। हाँ प्रबल लुईस अम्ल कौन है, तो मैं बताया था ना कि फरफरा आ कल्ला आ बरे आ आइए, तो नीचे अम्लीय गुण बढ़ता है। तो देखिए ये वाला हो गया। अरे भैया हम ऐसा समझावत है ना कि खोपड़िया में एकदम ठोक जावत है, समझे ना। हाँ अब देखिए और रोज गुड मॉर्निंग में उठ करके आप लोग मेरा वीडियो देखिए, समझे ना। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मोनाजाइट। अब मोनाजाइट जो है दोस्तों थोरियम का अयस्क होता है, समझे ना। हाँ एकदम याद रखिए, एकदम प्यारे लाल लेखा याद रखिए एकदम। और भैया हम एक फैक्ट पर दो फैक्ट, 2 बार मेरा वीडियो देखिएगा, इसको समझ गए ना। 70 क्वेश्चन के है, और मैं आप लोग कहिएगा तो मैं 70 क्वेश्चन में डेली एकदम लाता रहूँगा। पहले तब एकाएक करके मैं पूरा मॉडल सेट खत्म करूँगा आप लोगों के लिए। कौन सा उपधातु है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था उपधातु पकड़ने का, तो इसमें ये हो गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बाबा शिव गणेश, ठीक है, साथ पार्वती, ठीक है, साथ पार्वती, ये सब उपधातु है, समझ गए नहीं, सब उपधातु है।
बात समझ गए ना एकदम। तो मेरे प्यारे लाल आप लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अब आप देखिए सब टी के पर्वत पर, अब देखिए आगे कह रहा है कि SO2, मैं बताया था ना कि SO2 वाला, तो बताइए sp2 हो गया। SO2 वाला प्रसंकरण क्या दर्शाएगा, तो sp2। अरे भैया अभी 2 क्वेश्चन आया है उस पेजवा में से। अब मैं बताता हूँ ना कि मेरा जो भी बताया हुआ रहता है ना एकदम दे दनादन, समझते हैं ना, दे दनादन। H3PO3 एक है, तो H3PO3 द्विभाषमिक है। देखिए H3 आ PO2 कहे तो एक भाषमिक, आ H3 आ PO3 कहे द्विभाषमिक, आ H3PO4 कहे तो त्रिभाषमिक। यानी कि ऑक्सीजन 2 गो रहे तो द्विभाषमिक, 3 गो रहे तो एगो रहे तो एक भाषमिक, 2 गो रहे तो एक भाषमिक, 3 गो रहे तो द्विभाषमिक, आ 4 गो रहे तो त्रिभाषमिक। केवल ऑक्सीजन पर डिपेंड करना है, समझे ना प्यारे लाल। ए प्यारे एकदम मर्क्यूरस आयन है तो Hg2 पर +2, समझे ना, तू समझे कि नहीं तू सर, हाँ। कर सोना की ऑक्सीकरण संख्या होता है तो +1। और दे दनादन, समझते ना भैया, दे दनादन एकदम। आप लोग केवल दे दनादन एकदम शेयर कीजिए। आप लोगों को बताइए हम बड़ा भाई हुए कि नहीं, एकदम हुए। तो आप लोग हमारी बात थोड़ा सा मान लीजिएगा। कह रहा है कि यह कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, मैं बताया था ना भैया कि एकदम आएगा sp3d2। किधर है ऑप्शन में, ए भैया sp3d2 तो है ना, sp3d2 ऑप्शन नंबर C डाक दीजिए, ओ यही है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, एथाइल क्लोराइड सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथाइल साइनाइड बनाता है। कैसे, तो देखिए CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसको हम लोग AgCN से करा देंगे, AgCN से। तो एगो सटा के एगो हटा के, यानी कि एगो हटा के एगो सटा के, तो CH3 CH2 और Cn। तो ये हो गया आप लोग को इथाइल साइनाइड या प्रोपेनाइट्राइल। ये IPSC ने भी पूछ देता है आप लोगों को इसका। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं अब खत्म के कगार पर आ गया है। अब देखिए आप लोग पूरा देखे होंगे ना तो भैया हमको दिल गदगद हो जाएगा, समझे ना एकदम। इथाइल अल्कोहल के साथ यौगिक की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड बनाता है तो KBr। तो कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 ये हो गया इथाइल अल्कोहल। KBr से कराइएगा, क्या से, KBr से। तो एगो सटा के एगो हटा के, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हट जाएगा, Br जुड़ जाएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड बन गया। अरे भैया आप लोग समझिए हमार बात, अरे भैया आप लोग ना समझिए तो कौन समझेगा। प्यारे लाल एवं सुंदर लाल आप लोग केवल शेयर कीजिए, एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में और व्हाट्सअप लिंक से मेरा जुड़ जाए, समझ रहे ना एकदम। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं, तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड को मैं सूत्र बना देता हूँ, CH3CONA, ठीक है। फिर अभिक्रिया करने के लिए ब्रोमोएथेन, तो CH3 CH2, ठीक है, अब Br, ठीक है, Br। तो अभिक्रिया करेगा 2 गो कार्बन और 2 गो कार्बन, ठीक है, और सोडियम धातु हट जाएगा और Br हट जाएगा, तो क्या बना देगा, तो देखिए डाइथाइल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर। एकदम 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 मेरे प्यारे लाल। किसने कर कितना समय व्यापता है, तो मैं इसका पूरा फैक्ट बताता हूँ। 4 कार्बन है, तो पहले देखिए कार्बन, 4 गो कार्बन काट लिए, ठीक है। तो एगो तो OH इधर चल जाएगा, एगो हो गया। दूसरा का नंबर इसको हटा देते हैं, एगो हियाँ आ जाएगा OH, 2 गो हो गया। तीसरा का फैक्ट में बताया था, 1 2 3 और बीच में O आ गया, ठीक है। फिर इधर आ गया, क्या हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया कि नहीं, कि 3 हुआ, तो 3 हुआ और एक और बच गया। टोटल का टोटल 4 समव्यवता हो गया। तो बताइए 4 समव्यवता हुआ मेरे प्यारे लाल, कितना बना, तो 4 बना। तो 4 बना, तो इसको हम लोग अचार कैसे बनाएंगे भैया, आप लोग जानवे करते हैं 4 समव्यवता इसमें संभव है। हाँ, एक मिनट रुकिए, ये 4 समव्यवता कैसे भैया, 5 समव्यवता लगता है, रुकिए तो एक बार और हम बनाते हैं। 1 2 3 4, एगो OH, एक हो गया अल्कोहल समूह, 1 2 3 4, एक हो गया यहाँ से 2 गो, ठीक है। उसके बाद एक और बनेगा 1 2, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर OH 3, और एक यहाँ पर बीच में OCC, एक और बनेगा, एक यहाँ और यहाँ। तो दोस्तों टोटल 5 समव्यवता बनेगा इसमें। टोटल कितना बनेगा, तो 5 समव्यवता बनेगा। देखिए हम बना करके बता दिए हैं, समय सिंगल कार्बन दे देना है।
मैं तोड़ करके बताया हूँ। चलिए 5 समाव्यक्ता बनेगा। देखिए हम देख कर नहीं आते, हम डायरेक्ट यहीं पर बनाते हैं, गलती चाहे सलती, लेकिन ज़्यादा करके कोशिश करते हैं सही बताने का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भैया, और भैया हम गहराई से जानते हैं तब ना गहराई से बताते हैं। जो उल्लू झुल्लू जानता है, 1 के हुआ, B के 2 हुआ, 3 के C हुआ, डायरेक्ट एकदम दे दनादन कर देता है सब। इलेक्ट्रॉन से नहीं तुरंत आक्रमण करता है, तो जानते हैं फिनॉल पर कि बेंजीन पर, तो बेंजीन पर। देखिए क्लोरोबेंजीन के हम सूत्र बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछ देता है परीक्षा में। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? तो ई हो गया। बेंजीन का सूत्र क्या है? तो ई हो गया। अब बेंजीन का कहेगा अनुसूत्र C6H6 होता है। अब कहेगा फिनॉल के क्या होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिनॉल के पर से OH लगा देना है। टॉलिन क्या है? तो इसी में बेंजीन में CH3 लगा दीजिए, टॉलिन हो गया। मेरा बात समझ गया मेरे प्यारे लाल? एकदम आप लोग समझते हैं। दे दनादन दे दनादन। आगे देखिए, अब आया क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में फॉर्मेलिन के रूप में होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है मेरे प्यारे लाल। देखिए आप लोगों से मैं कहता हूँ पूरा देखिए, मैं जो भी डालता हूँ पूरा देखिए रे भैया, पूरा देखिए आप लोग। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलिन सभिकर्मक देता है, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, टॉलिन सभिकर्मक सब देता है, क्योंकि सभी एक ही ग्रुप के हैं, फंक्शनल ग्रुप के हैं। अब आगे कह रहा है कि क्लोरल का सूत्र कौन है? तो हो गया CCl3 और CHO, या इसी को आप लोग को दे देगा C3, ठीक है, C2 Cl3 HO दे देगा, तो ये होगा, क्योंकि C एगो का दूगो, Cl है 3 गो तो 3 गो, H है एगो तो एगो, HO है एगो तो एगो। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को मैं जितना ये वीडियो VVI डाल चुका हूँ उसको व्हाट्सअप पर मैं धीरे धीरे 10 दिन के बाद मैं छोड़ूंगा। अभी तत्काल में जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखते रहिए, और मेरा व्हाट्सअप, मेरा जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देख ले। मेरा एक भी वीडियो खाली नहीं जाता है, मैं जो भी बताता हूँ पूरा एकदम क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।